बुर्की ग्रंथ चल रहा है। महाराज बुर्की राम नाम की बुर्की के बारे में बता रहे हैं कि ये बुर्की कैसी है। राम नाम सत मंत्र है, पापी कहे फितूर, लख 84 जोन सो वे भुगते बैसूर। प्रगट साचा पंथ को ले बुर्की को नाम, इन बुर्की से सो उदरिया सो बरने सुख। महाराज फरमा रहे हैं कि ये पंथ जो है राम नाम का सच्चा पंथ है। ये रास्ता परम मोक्ष का रास्ता है। ये रास्ता आनंद पद का रास्ता है, केवल पद का लाभ रास्ता है। और इस रास्ते को धारण करके इस मार्ग पर चलकर संत सदगुरु केवली भगवंत परम पद को, आनंद पद को प्राप्त किए हैं। और कह रहे महाराज कौन कौन इस रास्ते पर चले हैं। जो जो भी इस रास्ते पर चला है उसका निश्चित रूप से उद्धार इस भवसागर से तीरा ही तीरा है, पार हुआ है, डूबा नहीं। और जो इस रास्ते पर चल नहीं पाया, जिसे इस रास्ते की जानकारी नहीं हुई, जिसे इस रास्ते का भेद नहीं मिला, वो बार बार जन्म और मरण में आ रहा और जा रहा, डूब रहा बार बार। महाराज कहते डूबा था दे माए, नहीं तो डूबा था। मारा सतगुरु काढ़िया आए, नहीं तो डूबा। कह रहे मैं भी डूब रहा था देह में, यानी इस संसार में, इस भवसागर में मैं भी डूब रहा था, लेकिन मुझे भी मेरे सतगुरु ने निकाला, मुझे भी वीरमदास जी ने निकाला, ज्ञान दिया, सूरत और शब्द का मेल किया, मुझे अपने स्वरूप का बोध कराया, मुझे अपने आनंद स्वरूप का भेद दिया। और कह रहे महाराज भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नहीं जो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्टि। महाराज कह रहे कि आत्मा तो सबके पास है, जो परमात्मा का अंश है, लेकिन उसे जाने को वेद के बिना, ज्ञान के बिना, समझ के बिना, समझाने वाले के बिना, जब तक कोई ऐसा सच्चा संत समझाने वाला नहीं मिल जाए, सदगुरु ऐसे कोई समझाने वाले नहीं मिल जाए, अपने स्वरूप का बोध कराने वाले नहीं मिल जाए, तब तक अपन अपने आप को देही मानते, शरीर मानते। और जब तक अपन अपने आप को देही मानेंगे, शरीर मानेंगे, तब तक तो मरना निश्चित। विश्वाबीस मरनो, विश्वाबीस तिरनो गणो दोरो। दोरा क्यों है? समझ के अभाव में, ज्ञान के अभाव में तिरना मुश्किल है, और सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो तिरना बहुत आसान। जिसे तैरना आता है उसके लिए तैरना आसान, जिसे तैरना नहीं आता उसके लिए डूबना उसके लिए आसान है। डूबना आसान है जिसे तैरना नहीं आता। जिसे तैरना नहीं आता, जिसे स्विमिंग नहीं आती, जिसे स्विमिंग नहीं आती उसके लिए डूबना आसान, और जिसे स्विमिंग आती है उसके लिए, तेरे को आती है स्विमिंग? नहीं आती, सीख लेना इस बार। आना चाहिए स्विमिंग, आना चाहिए, सबको आना चाहिए, तैरना आना चाहिए। तो महाराज कह रहे हैं कि इस भाव सागर से भी तैरना आना चाहिए। ये भी तैरने की एक कला है, तरीका है, विधि है, भेद है, भेद है। हाँ, वो आए नहीं आए, ये आ जाना चाहिए। वो भी है, जरूरी है। संसार के अंदर कभी कोई पानी के अंदर है, मुश्किल में है, तो निकल सकते हैं तैर के बाहर, नहीं तो नहीं आता है तो डूबना। तो कह रहे महाराज जी साचा पंथ है, सच्चा पंथ है, इस पंथ को, प्रकट साचा पंथ को ले बुर्की को नाम। इसे लोग बुर्की कहते हैं कि इनके ऊपर तो बुर्की नाग दे। आप ये सत्संग में जाने से रुकते ही नहीं, एक दिन भी छुट्टी नहीं करते, ऐसी बुर्की इनके ऊपर पड़ गई है, ऐसी बुर्की इनके ऊपर आ गई है। तो अब ठहरते नहीं है, कितना ही काम हो तो भी छोड़कर आ जाते। ये ऐसी बुर्की है, और ये बुर्की यहाँ पर रोज नाचते हैं। अब जब बुर्की नाच देते तो फिर उसे बुर्की में क्या दिखता है? वही दिखता है, दूसरा कुछ नजर नहीं आता।
दूसरा कुछ दाई भी नहीं आता। अब जब तक सत्संग में नहीं जावे, तब तक भजन नहीं करें, तब तक राम राम नहीं करें, तब तक अच्छा नहीं लगता। लगता है कि नहीं लगता। इनके ऊपर बुरकी डली हुई इसलिए। जिनके ऊपर बुरकी नहीं डली उनको उनके बिना चल जाता है। जिनके ऊपर बुरकी डल गई उनको अच्छा नहीं लगता। कि जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे, सदगुरु के अनबे के वचन, अमृत में वचन जब तक नहीं सुनेंगे, तब तक हमें दिन अच्छा नहीं लगेगा। एक मिनट भी लेट है तो हमारी हालत खराब है। ऐसी बुरकी डली हुई है। मुझे नहीं कहूँ मैं तो कि आप जल्दी निकलो। महाराज की वास्तव में बुरकी है। हाँ बुरकी है। जिसके ऊपर डल गई वो निहाल हो गया। निहाल हो गया जिसके ऊपर डल गई। तो मैं अकेले जाऊंगी आवाज देती, जल्दी आ जाओ ना टाइम से। तो महाराज कह रहे इस बुरकी को कोई कहे पाखंड, कोई कहे बुरकी, कोई कहे मोही फैनी। राम भजन का मन न जाने, देखो जगत अज्ञानी। संसार कितना अज्ञानी है, नहीं समझता है। इसीलिए मुझे कोई तो कहते कि ये पाखंड करते हैं, ऐसे राम राम करने से भी क्या होता है, कुछ होता है क्या? राहुल गांधी कहता है ना राम राम करो, क्या होगा? कुछ नहीं होता, रोटी भी नहीं मिलेगी। महाराज कह रहे सब कुछ राम राम से होता है। हाँ, दादू दुनिया भावरी, सोच करे या गिरी, रोटी देसी राम जी, दिन उगता ही फैली। राम जी ने सबकी व्यवस्था कर रखी, बना रखी। हाँ, प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर। शरीर की सारी व्यवस्थाएं पहले बनाई और उसके बाद शरीर दी। तो सबका विधान सबका पहले से बना हुआ है, लेकिन अपन क्या करते हैं? स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं, उसकी रजा में राजी नहीं रहते। अपन अपने मन की करना चाहते हैं। राम जी के मन की करके देखो एक दिन। अपने मन को ताक में रख दो, निकाल कर साइड में रख दो, निकाल के अपने मन को, हाँ अपने मन को ताक में रख दो और राम जी के मन की होने दो। जो हो रहा है, जाय विधि राखे राम, दाई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है। राम 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 कहिए। भाई उन्होंने आपका सारा विधान जब पहले से ही रच दिया, अब आप उसे मानो चाहे न मानो, जो होना है सो वो कर रहेगा। होगा वही जो हम रची राखा। क्यों कर तर्क बढ़ावत साख। क्यों दुखी होते हो, क्यों तर्क करते हो, क्यों परेशान होते हो, क्यों व्यथित होते हो, क्यों उदास होते हो? जो कुछ भी घटा है अब तक वो सब राम जी की इच्छा से ही हुआ है। प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हालता, जानते हैं। फिर भी दुखी हो जाते हैं कि अपने मन की नहीं। हाँ, तो फिर भी अपन दुखी हो जाते हैं कि अपने मन की नहीं हुई। हाँ, मेरा मन तो ये चाहता था लेकिन हुआ नहीं, फिर अपन दुखी हो जाते हैं। मैंने तो इतना काम किया, किसी ने मुझे सम्मान ही नहीं दिया। हाँ? किसी ने जैसे ही नहीं दिया, मैंने इतना किया। कोई जैसी नहीं देखा। यही डायलॉग चलता है, यही चलता है। हाँ, कि इतना करने के बाद भी कोई जस नहीं है। तो महाराज कह रहे हैं कि इस जस की इच्छा भी छोड़ो। जो मिल रहा है, जो मिला है और जो मिलेगा, हाँ, सब कुछ राम जी की इच्छा से हो रहा है और सब कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ भी बुरा नहीं है। इसे आप स्वीकार कर लो, बस मान लो, और हर हाल में मस्त रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहो, मुदित रहो। उदास होने का कोई काम ही नहीं, आनंदित रहो। तो महाराज कह रहे हैं कि इस राम भजन को जो जान लेगा, इसके मर्म को जो जान लेगा, यानी जो शरणागत हो जाएगा, समर्पित हो जाएगा प्रभु के, ये मर्म है, खास है, भेद की बात है। लेकिन अपन राम जी के होते नहीं है, शरणागत होते नहीं है, अपन अपने मन की करना चाहते। तो आपका मन ही तो दुख देता है, और कौन दुख देता है? दुख देने वाला है कोई? आपका स्वयं का मन है दुख देने के लिए। कोई वस्तु न तो आपको सुख दे सकती है और कोई वस्तु ना आपको दुख दे सकती है। वस्तु एक ही है,
किसी को सुख देती है, किसी को दुख देती है, वो उसके मन से। तो नहीं दे अपना अपना मन नहीं मानना दुख। हाँ, आपने अपने से धनवान को देख लिया, दुखी हो। हाँ, ऐसी स्त्री को देख लिया जो पूरे गहनों से लदी हुई है। दुखी हो जाएंगे कि मेरे पास तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ऐसे दुखी हो जाएंगे। हाँ, और एकदम गरीब को देख लिया जिसके पास पहनने के फटे वस्त्र हैं, हाँ कम से कम मेरे वस्त्र तो अच्छे हैं, सुखी हो जाएगा। सो दुखी भी अपने मन से ही होना है। साइकिल वाला को देख लो जो दुखी ना हो, गाड़ी वाला ने देखो तो दुखी है। तो सुखी और दुखी सारी अपने मन की अवस्थाएं हैं। तो अपने मन को क्या करना है, राम जी को सौंप दो। अमन हो जाओ, अमन हो जाओगे तो अमन चैन हो जाएगा। मन रहेगा तब तक चैन नहीं आएगा। अपने मन को राम जी को सौंप दो और राम जी का भजन करो, यानी राम जी के होकर, शरणागत होकर, मन को राम जी को सौंप कर, अपने मन की कोई इच्छा नहीं, चाहना नहीं, वासना नहीं, आशा नहीं, तृष्णा नहीं, मनोरथ नहीं, मनोकामना नहीं, संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ छोड़, सब छोड़ के भजन। ये मरम राम भजन कह रहे, हमारे राम भजन का मरम न जाने। अपन भगवान से अपनी मनवाते रहते हैं, हे भगवान ऐसा कर देना, सवामणि प्रसाद चढ़ो, अपनी मनवाते रहते हैं। 56 भोग लगे। हाँ, 56 भोग करो, अपने मनवाते रहते। कभी उसकी भी मानी, उसकी मान लो, तो राम भजन का भगत बन जाओ। जो उसकी माने वो भगत है। जो अपनी मन की मनवावे तो वो मांगता ही रहता है। वो क्या है, मांगने वाला क्या कहलाता है, मंगता, भिखारी कहलाए, भगत नहीं कहलाए। तो वही कहलाएगा जो राम जी की माने। तो राम भजन का मरम न जाने। देखो जगत अज्ञानी, ये संसार इतना अज्ञानी है, ना समझे, नादान है कि राम जी के भजन का, उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते, उनके भजन का मरम नहीं जानते, अपने ही मन की करता रहता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई कहे पाखंड, कोई कहे बुरकी, कोई कहे मोही फैनी। कोई मुझे फैनी कहता है, कोई मुझे पाखंडी कहता है, कोई मुझे कहता है कि ये तो बुरकी नाक देता है। तो महाराज कह रहे कि मैं पाखंडी, ऐसा पाखंड मेरे। हाँ, वास्तव में कह रहे कि मैं पाखंडी हूं, मेरे ऐसा पाखंड है। तुम पाखंडी कहते हो तो हाँ मैं पाखंड। कैसा पाखंड है, राम सिमरता कबो न फिर से लख 84 फेरे। मेरा पाखंड कैसा है, मेरा भुरकी कैसी है, मेरा फैन कैसा है, मेरा ये राम भजन कैसा है कि जो कोई भी राम भजन को करेगा, जो राम जी को सुमरण करेगा, वो वापस 84 के फेरे में नहीं आएगा। ऐसा मेरा पाखंड है, ऐसा मेरा फैन है, ऐसी मेरी बुरकी है। जिस किसी पे भी ये बुरकी पड़ गई वो 84 के फेरे से मुक्त हो जाए। और कब होगा मुक्त, मरने के बाद, अभी हो जाए, तुरंत ही। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज, वही राम का नाम दे, तुलसी तत्व। कहने की मरने के बाद किसने स्वर्ग देखा, किसने नरक देखा, कोई जाकर आया कोई नहीं आया। कोई टेलीफोन आया नहीं आया। तो महाराज कह रहे मुक्ति होगी तो अभी होगी। प्रेमानंद जी महाराज के भाई आज का 35 साल पहले टेलीफोन ना हो तो काम तो चल गयो। अब तुम गए 1 घंटे में टेलीफोन को। तो ऐसे राम जी की सुमरण का पराक्रम है, नाम सुमरण का पराक्रम है, स्वरूप के बोध का पराक्रम है, आनंद का पराक्रम है कि लख 84 के फेरे में फिर से नहीं आएगा। और महाराज कह रहे मैं तो फेनी बाबा फेनी, मैं तो ऐसा फैन चलाऊं, लख 84 जीव पड़त है जाको मोक्ष मिलाऊं। मेरा फैन कैसा है, मेरी बुरकी कैसी है, मैं ऐसा फैन चलाता हूं, मैं ऐसी बात बताता हूं, मैं ऐसा ज्ञान बताता हूं, मैं ऐसी समझ बताता हूं
मैं ऐसी जानकारी देता हूँ, मैं ऐसे अनबे के वचन कहता हूँ। अगम देश की अनबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब आवे। तो कह रहे मैं तो फेनी बाबा फेनी ऐसा फैन चलाऊं, लख 84 जीव पड़त जाकू मोक्ष मिला। जीव जो है सब, जीवात्माएं जो है सब 84 लाख में पड़ी हुई, सब जाल में फंसी हुई। जब ने ऐसा जाल बिछाया, और ये जाल कितना लंबा है कितना चौड़ा है, 3 लोक 14 भवनों तक ये जाल पड़ा हुआ है। ये भव पूरा सागर है। इस सागर में कोई मछुआरा जाल डाल दे तो फिर वो मछली पकड़ना आ जाएगी, जाल में ही रहेगी, निकल पाएगी क्या? जाल डला हुआ है पूरा, कोई भी मछली इसमें से बचने वाली नहीं। वो जाल को खींच लेगा और सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, सब मरण धर्म। लेकिन वो मछली बच जाएगी, कौन सी? जो जल बन गई, जो जल रूपी हो गई। अब जल रूप को जाल पकड़ सकता है क्या? जब तक वो शरीर बना रहेगा, जब तक वो मन बना रहेगा, जब तक वो बुद्धि बनी रहेगी, जब तक वो चित्त बना रहेगा, जब तक वो अहम बना रहेगा, जब तक वो कहेगा मैं भी कोई चीज हूं, मैं भी कोई, मेरा भी कोई वजूद है, अस्तित्व है, तब तक तो वो जाल में पड़ेगा, फंसेगा, क्योंकि जाल शरीर को ही पकड़ता है। और वो मछली यदि जलरूपी हो जाए, अपने शरीर को, शरीर का भान खत्म करके जली हो जाए, तो फिर उसे जाल नहीं पकड़ सकता। ऐसे ही अपने को क्या होना है? ब्रह्म रूप ही होना है, राम रूप ही होना है, जल रूप ही होना है। जल ही तो ब्रह्म है। तो जैसे ही जल रूप हो गए तो वो जाल से, काल के जाल से बच गए। जब तक जल रूप नहीं होगे तब तक काल बार बार पकड़ेगा, बार बार जन्म और मरण में डालेगा। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि मेरा ऐसा ज्ञान है, जिसे ये ज्ञान मिल गया वो काल के जाल से बच जाता और परम मोक्ष में मिल जाता, वापस शरीर धर के नहीं है। और ये ज्ञान इसी शरीर में हो सकता है, मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। दूसरे और किसी शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं होता। केवल एक मनुष्य शरीर ही ऐसा, बाकी सब योनियां भोग्य, भोगा ये तन है, सब भोगने के लिए मिली है। लेकिन मनुष्य शरीर क्या है? कार्जिक दे। आप यहाँ पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। बाकी दूसरे जितने भी शरीर मिले हैं वो या तो सुख भोगने के लिए मिले, पुण्य को भोगने के लिए, या दुख भोगने के लिए मिले, पापों को भोगने के लिए। लेकिन मनुष्य शरीर अपने को मिला है तो मुक्त होने के लिए मिला, ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिला है। तो लख 84 जीव पड़त ताकू मोक्ष मिला, उनको मोक्ष में मिला। और कह रहे हैं कि बुरकी संतो बुरकी मेरे जामे फेर न सारा, जो लेवे ताही में डारू जगसू कर दू न्याय। हाँ, कह रहे वास्तव में ये बुरकी है मेरे, इसमें कोई फेरसार वाली बात नहीं, मैं कंफर्म कर रहा हूं, मैं तो सब पे डालता हूं ये बुरकी। लेकिन जो निज मन से ले ले, हृदय से ले ले, भीतर से इसे स्वीकार कर ले और इस ज्ञान को धारण कर ले, मैं तो सब पे समान रूप से नाक रहा हूं बुरकी, समान रूप से ज्ञान की वर्षा कर रहा हूं। लेकिन किसी ने तो अपना मुख सन्मुख किया हुआ, किसी ने अपना मुख विमुख किया हुआ। तो सन्मुख होई जीव मोय जब जन्म कोटियक नासे तक, जो सन्मुख है इस ज्ञान के, उसके करोड़ों जन्मों के अग पाप नाश को प्राप्त हो जाएंगे और वो संसार से अलग। ये संसार से अलग करने का उपाय, शरीर से अलग करने का उपाय, इंद्रियों से अलग करने का उपाय,
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, इन सब माइक शरीरों से, माया से रचे हुए शरीरों से, जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका अपना कोई वजूद नहीं है, जो नश्वर है, नाशवान है, थोड़ी देर के लिए है, चले ही जाने वाले हैं, उनसे अलग जो सच्चिदानंद स्वरूप है आपका, जो सत्य है, जो चेतन है, जो आनंद है, सत चित आनंद। सत यानी कल भी था, आज भी है और कल भी रहे। और चित का मतलब चेतन है, वो सत चित और आनंद है। उसका स्वरूप कैसा है? आनंद स्वरूप है। उसमें न सुख है और न दुख। सुख और दुख दोनों तो विकृति है, और आनंद निर्मल है। आनंद में कोई मल नहीं है, आनंद में कोई विकार नहीं है। सुख और दुख में तो विकार आ जाते हैं, दुख में भी दुखी हो जाते हैं और सुख में भी भूल जाते हैं। पदवियां हैं संसार की, सुख दुख में, लेकिन उस आनंद के पद में कोई पदवी नहीं, सुख दुख की कोई पदवी नहीं। वो हमेशा बने रहने वाला है, जाने वाला है। संसार के पद तो छोड़ने पड़ते हैं। कुल कुल पदवी चुच्चम है भाई, पणिया भरी विकारा माई। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम दे संसार चले। कह रहे महाराज, कुल की पदवी, संसार की पदवी, माया ब्रह्म की पदवी, त्रिलोकी की पदवी चुच्चम है, छोटी है, क्षणिक के नाशवान है, थोड़ी देर की है, अल्प समय की है। किसे प्राप्त भी हो जाए तो खुश मत हो ना। अपन तो खुश हो जाते हैं, कोई मिल गया पद तो अपने को, सोसाइटी के अध्यक्ष बन गए तो भी खुश हो जाते हैं, हो जाते हैं जी, कुछ भी पद मिल गया तो। महाराज कह रहे कि ये मिट जाने वाली, रहने वाली। आपको पद ही प्राप्त करना है तो जन पदवी त्रिलोक सदा, भक्ति करने वाले जन की पदवी प्राप्त करो। भक्तमाल में उन्हीं भक्तों का वर्णन आता है जिन्होंने भक्ति करके आनंद को प्राप्त किया। जन पदवी त्रिलोक सरा, पूरी त्रिलोकी में उसकी सराहना होती, महिमा होती, यश होता है, कीर्ति होती। और दूसरा लाभ क्या होता है? आगम देश हंसा चल गया। वो हंसवती आत्मा आगम देश को प्राप्त करती, जिसकी किसे गम नहीं, जिसकी किसे जानकारी नहीं, जिसका भेद किसे प्राप्त नहीं, ऐसे देश को वो प्राप्त करती है, संसार से अलग हो जाती है। महाराज शर्मा, ये बुरकी किन किन पर पड़ी है? इन बुरकी संकादिक भरमिया, साध संगति भाव, सूत कथा सुन जाय पयाला, साध बैकुंठा धावे। जो संसारी जन है, जो व्यापारी जन है, जिसका धंधे में चित रहता है, धन कमाने में लगा रहता है, वो क्या कहते हैं कि देखो ये संकादिक कैसे है, ये भ्रम में पड़े कि कुछ काम कमाई तो करते नहीं, धंधा पानी करते नहीं, और साधु की संगति करते रहते हैं। वो उनको क्या समझते हैं? मूर्ख, बैठे बैठे रोटी खा रहे हैं। हाँ मूर्ख समझते हैं। जबकि मूर्ख कौन है? जो उनको मूर्ख समझ रहे वो मूर्ख है। क्योंकि जो धंधा कर रहे हैं वो तो यहीं रह जाने वाली कमाई कर रहे हैं, जाने वाली कमाई नहीं है साथ। और जो संकादिक ऋषि कमाई कर रहे हैं वो अगम देश तक साथ जाए। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। तो ऐसे बुरकी संकादिक ऋषियों पे पड़ गई। और उनको साथ संगति अच्छा लगता था, और वो सुबह अलग जगह कथा सुनते थे, दिन में अलग जगह कथा सुनते थे, और शाम को बैकुंठ में चले जाते थे कथा सुनने। तो हमेशा वो कथा ही
राम भजनी साधु की संगत ही अच्छी लगी। और साधना करने वाले, भक्ति करने वालों की संगत किसे अच्छी लगे तो महाराज हमारी जो निश्चित रूप से परम पद को प्राप्त करे। शरणो सदगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नितपत संगत साधु की, आजीवन मुक्त सुख राम। तू बाधा दे एक सौ 93 हरजस पदरा गुंड 193 पेज। तू बाधा दे नहीं कर डूबाता, मारा सतगुरु कार्या आए नहीं कर डूबाता, मारा सिमरत कार्या आए नहीं कर डूबाता, काम में क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूबो आए, काम में क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूबो आए, सतगुरु हेलो आड़ियो, मैं सुनियो वहाँ जाए, सतगुरु हेलो आड़ियो, मैं सुनियो वहाँ जाए, नहीं तर डूबाता, डूबाता दे माय, नहीं तर डूबाता, मारा सतगुरु कार्या आए नहीं तर डूबाता, मारा सिमरत कार्या आए नहीं तर डूबाता, दोई ने जागरु लागिया हो, पिंडी एक बनाए, दोई ने जागरु लागिया हो, पिंडी एक बनाए, दोई ने लागा के चढ़े हो, युगुला कार्या आए, दोई ने लागा के चढ़े हो, युगुला कार्या आए नहीं तर डूबाता, डूबाता दे माय नहीं तर डूबाता, मारा सतगुरु कार्या आए नहीं तर डूबाता, मारा सिमरत कार्या आए नहीं तर डूबाता, सजा सजा काढ़िया हो, जतन किया बहुमात, सजा सजा काढ़िया हो, जतन किया बहुमात, बलिहारी गुरुदेव की हो, आया कर कर घात, बलिहारी गुरुदेव की हो, आया कर कर घात, नहीं तर डूबाता, डूबाता दे माय नहीं तर डूबाता, मारा सतगुरु कार्या आए नहीं
पहुंचिया हो जहाँ निरंजन आप जन सुख शिव जी पहुंचिया हो जहाँ निरंजन आप नहीं कर डूबाता डूबाता देवा ये नहीं कर डूबाता मारा सतगुरु काया ये नहीं कर डूबाता मारा सिमरत काया ये नहीं कर डूबाता। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा धर्मराज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम 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 सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 सत्स्वरूप में नाम केवल